कारक भेद। इस मॉड्यूल में आप कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। इन चिन्हों को कारक की विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम कारक के 8 भेद को उनके विभक्ति चिन्ह सहित भली भांति इस प्रकार जानते हैं। कारक के भेद। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग ने, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के लिए, को, के वास्ते, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग से, अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग में, पर, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग हे, अरे, अजी। कर्ता का अर्थ है करने वाला। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के उदाहरण। राकेश ने पत्र लिखा। इस वाक्य में राकेश ने पत्र लिखा है। जब वाक्य भूतकाल की सकर्मक क्रिया का होता है तो ने परसर्ग का प्रयोग होता है। अतः यहाँ राकेश ने कर्ता कारक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। शशि झूला झूलती है। इस वाक्य में शशि झूला झूल रही है। यह वाक्य भूतकाल की सकर्मक क्रिया का नहीं है और न ही यहाँ ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ शशि कर्ता कारक है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उन्हें कर्म कारक कहते हैं। पिताजी ने किरण को साइकिल दी। यहाँ देने की क्रिया का फल किरण पर पड़ रहा है, अतः किरण को में कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। प्रिया कपड़े को अलमारी में रख रही है। यहाँ रखने की क्रिया का फल कपड़े पर पड़ रहा है, अतः कपड़े को में कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले के साधन का बोध होता है उन्हें करण कारक कहते हैं। करण कारक के उदाहरण। गंगू कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। यहाँ लकड़ी काटने का साधन कुल्हाड़ी है, अतः कुल्हाड़ी से में करण कारक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से साथ होने के भाव को बताता है। मुझे पत्र के द्वारा यह सूचना मिली। यहाँ सूचना मिलने का साधन पत्र है, अतः पत्र के द्वारा में करण कारक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह के द्वारा साथ होने के भाव को बताता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप लिए कार्य करने या किसी को कुछ देने का बोध होता है उन्हें संप्रदान। संप्रदान कारक के उदाहरण। वन ने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया। यहाँ दोस्त को उपहार देने का काम किया जा रहा है,
अतः दोस्त को में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है। डॉक्टर ने गरीबों के वास्ते अस्पताल खोला। यहाँ गरीबों के वास्ते काम किया जा रहा है, अतः गरीबों के वास्ते में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के वास्ते है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का, दूरी का, तुलना का बोध होता है, उन्हें अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक के उदाहरण। सभी विद्यार्थियों ने बस्ते से अपनी अपनी पुस्तक निकाली। यहाँ पुस्तक बस्ते से अलग हो रही है, अतः बस्ते से में अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होने के भाव को बताता है। चूहा बिल से निकला। यहाँ चूहा बिल से अलग हो रहा है, अतः बिल से में अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होने के भाव को बताता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के उदाहरण। यह सोहन का घर है। यहाँ सोहन तथा घर का संबंध ज्ञात हो रहा है, अतः सोहन का में संबंध कारक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है। वह विमला की सहेली है। यहाँ विमला तथा सहेली का संबंध ज्ञात हो रहा है, अतः विमला की में संबंध कारक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह की है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के उदाहरण। पुस्तकालय में बहुत सी अच्छी किताबें हैं। यहाँ पुस्तकालय में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में है। सारा सामान मेज पर रख दो। यहाँ मेज पर में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने, बुलाने या सावधान करने के भाव का बोध होता हो, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के उदाहरण। हे बच्चों, शोर मत करो। यहाँ हे बच्चों में संबोधन कारक है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे है। अरे, यह चोट कब लगी? यहाँ अरे में संबोधन कारक है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह अरे है। इस मॉड्यूल में आपने सीखा, कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को कारक की विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। बच्चों, अब गिल्लो पाठ के अभ्यास भाग की तरफ ध्यान दीजिए। वहाँ प्रश्न संख्या 12 पढ़िए। कारक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले उदाहरण पढ़िए, गमले के चारों ओर। यहाँ पर विभक्ति के देखकर ही आप कारक को पहचान सकते हैं। तो कारक का नाम बताइए। संबंध कारक। उसके बाद पहला प्रश्न देखिए, मुंह में एक बूंद पानी। मुंह में, इससे आधार का बोध होता है और विभक्ति देखकर भी आप कारक को पहचान सकते हैं। तो कारक का नाम बताइए। में, हाँ, अधिकरण कारक। उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़िए, गिल्लू को पकड़कर। किसको पकड़कर? गिल्लू को। यहाँ पर पकड़ना
इस क्रिया का फल किस पर पड़ता है? गिल्लू पर। तो कारक का नाम बताइए। कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति पहचानिए। को। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, जीवन का प्रथम वसंत। तो यहाँ पर विभक्ति देखकर ही आप कारक को पहचान सकते हैं। का किस कारक की विभक्ति है? संबंध कारक। उसके बाद चौथा प्रश्न, खिड़की की खुली जाली। यहाँ पर खिड़की की विभक्ति देखकर ही आप कारक पहचान सकते हैं। संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति याद कर लीजिए। का, के, की। उसके बाद पांचवा प्रश्न पढ़िए, मैंने कीले निकाल कर। किसने? मैंने। अर्थात यहाँ पर कार्य करने वाले का बोध होता है, तो ये कर्ता कारक है और कर्ता कारक की विभक्ति ने है। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, झूले से उतरकर। यानी यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट होता है, झूले से अलग होने का भाव। तो ये है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति पहचानिए। से। उसके बाद सातवां प्रश्न, सुराही पर लेट जाता। किस पर? सुराही पर। आधार का बोध होता है, तो कारक का नाम बताइए। अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए यहाँ पर। तो उसके बाद आठवां प्रश्न, कुछ पाने के लिए। यहाँ पर पाने के लिए इससे क्रिया करने के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है, तो कारक का नाम बताइए। संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। बच्चों, आज का गृह कार्य लिखिए, कारक का नाम लिखिए। इस अभ्यास भाग को नोट्स में लिखिए। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। और अगर आप लोग ठीक समय पर दिए गए गृह कार्य को पूरा करेंगे तो मैं भी दुगने उत्साह से अपना काम कर पाऊँगी। तो आज मैं इसी विश्वास के साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ कि आप अपना काम खुशी से ठीक समय पर पूरा करेंगे। धन्यवाद।